नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। करण जौहर का नाम आए और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा होने से रहा। आजकल करण जौहर ने ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए और गायब भी हो गए हैं। लेकिन इस बार करण जौहर अपनी किसी फिल्म या किसी शो की वजह से नहीं बल्कि कोरोना को लेकर खबरों में है, क्योंकि करण जौहर की हाउस पार्टी अटेंड करने के बाद करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा, सीमा खान और महीप कपूर कोविड का शिकार हो गई हैं। करीना और अमृता के घर को सील कर दिया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और बॉलीवुड पार्टी कर रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या करण जौहर सबके लिए मुसीबत बन रहे हैं? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। तृप्ति जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तृप्ति जी, क्या ये कहा जा सकता है कि आजकल करण जौहर कोरोना स्प्रेडर बने हुए हैं? इतने सारे दाग धब्बे उनके ऊपर ऑलरेडी थे कि ड्रग्स का मामला और नेपोटिज्म का मामला, अब एक और कि कोरोना फैलाने का मामला भी उनके सर आ गया है। देखिए, यहाँ पर कई लोग ये बोलेंगे कि करण जौहर अकेले तो नहीं है जो पार्टी कर रहे थे। अगर उनके ऊपर ये जो बात चल रही है कि कोरोना स्प्रेडर उनको माना जा रहा है बॉलीवुड में, दरअसल करण जौहर के साथ दिक्कत ये हो गई है कि उनका नाम पिछले 1-1.5 साल में जहां भी जुड़ता है कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। और ये जो ऐसा मामला है, कोरोना का जो मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सेकेंड वेव में भी रहे थे। और इस वक्त अगर ओमिक्रॉन की बात करें जो फैल रहा है तेजी से, तो उसके भी 40 में से 20 मामले वहां महाराष्ट्र में आए हैं। हालत ये हो गई थी कि 144 धारा 144 मुंबई में लगानी पड़ गई थी। ऐसे में करण जौहर को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि करण जौहर आपको पद्मश्री दिया है भारत सरकार ने, और भारत की सबसे बड़ी समस्या पिछले 2 साल से कोई है तो वो है कोरोना। आप एक तरह से इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं बॉलीवुड में, और उसके बाद अगर आप इस तरह की पार्टियां करते हैं, लापरवाही होती है। और आपकी पार्टीज में आप जानते हैं कि स्टार्स आते हैं, करीना कपूर खान आई, अमृता अरोड़ा, उसके अलावा भी वहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। आलिया भट्ट थी, मलाइका अरोड़ा थी, करिश्मा कपूर थी, तो ये बिल्कुल अर्जुन कपूर थे। तो सारे सेलिब्रिटीज करण जौहर की पार्टी में आते हैं, और अगर वहाँ से कोरोना फैलता है तो ये इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि सेलिब्रिटीज कहीं भी जाते हैं तो उनके आसपास भीड़ बहुत इकट्ठा होती है, वो कई लोगों से मिलते जुलते हैं। और अगर कोरोना फैलेगा तो किस तरह से फैलता है ये हम सेकेंड वेव में देख चुके हैं, उसके दुष्परिणाम पहले वेव में भी हमने देखे। और उस तीसरा अभी जो चल रहा है ओमिक्रॉन का मुद्दा जो चल रहा है, उसमें भी महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना खत्म नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में कोरोना अभी भी फैल रहा है, वो उसमें धीमी गति आई थी। अब ओमिक्रॉन आने के बाद से एक बार फिर से अलर्ट पे है महाराष्ट्र। 2 ही जगह थी, केरल और महाराष्ट्र, जहां से अभी केसेस खत्म नहीं हुए थे या मामले आने बहुत कम नहीं हुए थे कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज। तो इसलिए करण जौहर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप ऐसे समय में एक पार्टी करते हैं, पार्टी में आप लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद उसमें से 4 लोग पॉजिटिव निकलते हैं। करण जौहर कहाँ है, सवाल ये उठ रहा है। करण जौहर कहीं नजर नहीं आ रहे, बल्कि खबरें तो ये आ रही हैं कि वो बिना मास्क लगाए अपने किसी रियलिटी शो के प्रमोशन में चले गए थे। जब आपकी पार्टी से निकले हुए आप ही के दोस्तों को पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो क्वारंटीन होना चाहिए। कोई बयान नहीं दे रहे, आप देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और आपको अगर पद्मश्री जैसी सम्मान से नवाजा गया है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह की चीजों को बढ़ावा ना दें। क्या कहा वहां की महापौर ने, महाराष्ट्र की महापौर जो मुंबई की महापौर हैं, उसने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा को लेकर किस तरह उन्होंने बयान दिए। उन्होंने कहा है कि भाई ये लापरवाही है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये तक बोला कि करीना कपूर खान के तो 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस तरह की लापरवाही करनी चाहिए। और ये लोग है ना यूथ आइकॉन्स हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं, युवा पीढ़ी इनको देख के काफी प्रभावित होती है। और अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे, पार्टियां करेंगे, तो फिर आप बताइए देश के लोगों को ये किस मुंह से संदेश देंगे। तो करण जौहर को लेकर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। एक तो वो गायब हो गए, किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा जो खबरें आ रही हैं कि वो इवेंट्स में जा रहे हैं और प्रमोशंस कर रहे हैं, कोरोना को लेकर जो गंभीरता दिखनी चाहिए एक सेलिब्रिटी होने के नाते, वो करण जौहर नहीं दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि करण जौहर का नाम विवादों से लगातार जुड़ता रहा है। ऐसे में उन्हें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन सावधानी बरतने की बजाय ये जो कैजुअल एटीट्यूड दिखा रहे हैं और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। और इसीलिए कई लोग तो उन्हें तबलीगी जमात से कंपेयर कर रहे हैं। कई कह रहे हैं कि जैसे तबलीगी जमात इधर उधर फैला रही थी, ऐसी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो जाएगी
जाएगी इस बार, क्योंकि ये लोग पार्टियां करने से नहीं चूकते। पार्टियों का इन्हें भारी शौक है और मजबूरी भी है, क्योंकि पार्टीज में ही ये लोग मिलते हैं और वहां पे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं जो नए होते हैं। लेकिन करण जौहर की पार्टी जो होती है वो ए लिस्टर सेलिब्रिटीज की होती है। उनका एक प्रॉपर गैंग है जिसमें वही सितारे आते हैं, वही मलाइका अरोड़ा होती हैं, और पार्टियों के साथ उनका कितना अच्छा नाता है। वो 2019 की पार्टी का विवाद अभी तक थमा नहीं है। या तो उनकी पार्टी से कोई निकलता है तो उसके ड्रग टेस्ट की मांग उठती है, और अब उनकी पार्टी से लोग निकल रहे हैं तो कोरोना टेस्ट की मांग उठ रही है। जिस तरह से करण जौहर प्रमोशंस कर रहे हैं, उसी तरीके से आलिया भट्ट भी प्रमोशंस करने में लगी हुई हैं, और वो भी उस पार्टी में मौजूद थी। जब वो प्रमोशन कर रही हैं, भीड़ में जा रही हैं, तो क्या कोरोना का बढ़ने का खतरा एक नहीं मंडरा रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती ना जो वहाँ की राज्य सरकार है उसके लिए हो जाती है, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ जो है एक तो साफ तौर पे बताते नहीं है कि पार्टी में कितने लोग आए थे। अब ये पूछा जा रहा है, जो अभी इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र में, जो ओमिक्रॉन से निपटने के लिए ये 3T फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, यानी टेस्टिंग, उसके बाद वो पहले देखते हैं ट्रैकिंग करनी पड़ती है कि कौन कौन लोग थे, फिर उनकी ट्रेसिंग होती है और फिर टेस्टिंग होती है। तो ये पूरी एक प्रोसेस चल रही है। अब आपकी पार्टी में कितने लोग थे, आप गेस्ट लिस्ट अगर ढंग से नहीं बताएंगे, जो ये सवाल भी उठ रहा है कि करण जौहर की पार्टी में क्लियर बताया ही नहीं जा रहा कि कौन कौन लोग आए थे। अगर आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन लोग आए थे तो उन तक जो है प्रशासन पहुंचेगा कैसे, और फिर किस तरह से टेस्टिंग होगी। वो तो करीना कपूर और इनके बारे में पता चल गया पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उस पार्टी से निकलने के बाद या उस पार्टी में और कितने लोग थे जो अलग अलग जगह पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचना, और फिर वो कितनी जगह पहुंचे। और कोरोना इसी तरह फैलता है, भले इसे वो लाइटली लें, समझे या ना समझे, लेकिन एक गंभीर मुद्दा है। और ओमिक्रॉन का जिस तरह से फैलना महाराष्ट्र के लिए एक चुनौती बना हुआ है, उसमें बॉलीवुड के लोग अगर इस तरह से पार्टियां करके और इस चीज की गंभीरता को नहीं समझेंगे तो ये विवादों में उलझेंगे ही। और करण जौहर को थोड़ा पार्टियों पे कंट्रोल करना चाहिए, खास तौर से जब देश इस तरह की समस्या से जूझ रहा है और कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र जो है वो एक तरह से हाई अलर्ट पे है इस पूरे मामले को लेकर। फिर ये कहते हैं कि बॉलीवुड के पीछे पड़ जाते हैं कि देश में कोई और जगह कोई दूसरी पार्टियां नहीं करता, या मुंबई में कोई पार्टी नहीं करता। भी करते होंगे, लेकिन जब आपकी पार्टी होती है तो वो सुर्खियां बनती है, और आपकी पार्टी से निकले हुए सेलिब्रिटी अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो दहशत फैलाते हैं। तो आप एक तरह से दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी लापरवाही और बेवकूफ़ी सामने दिखाई देती है कि आप जो है सितारे या सेलिब्रिटी होने के नाम पर अभी भी किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं, जो गलत संदेश देता है। करण जौहर की पार्टी में जो 4 सेलिब्रिटीज हैं उनके कोविड पॉजिटिव होने की खबर तो आ गई है, लेकिन जो बाकी के थे उनकी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, जांच नहीं हुई है, तो वो क्या क्वारंटाइन कर दिया गया है उन्हें, या फिर अभी भी वो प्रमोशंस में ही लगे हुए हैं? देखिए, अभी प्रशासन उनसे पूरी डिटेल्स ले रहे हैं कि कौन कौन लोग आए थे, अब वो लोग कहां कहां गए और वो किन किन से मिले। ये एक चुनौती होती है। हाँ, चेन बनती चली जाती है। और जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके आसपास कितने लोग आते हैं, और ये मास्क नहीं पहन रहे। कमाल की बात देखिए कि ये सेलिब्रिटी करण जौहर के बारे में कहा जा रहा है, जहां पे भी वो जा रहे हैं, प्रमोशन भी कर रहे हैं, वहां मास्क नहीं पहनते हैं ये लोग, क्योंकि फिर फोटोग्राफ्स अच्छे नहीं आएंगे, पेज 3 में भी तो छपना है। तो इस वजह से इनका जो है ना पूरा मामला जो है गंभीर बन जाता है। दूसरी बात जो बात कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है करण जौहर है, करण जौहर जो है वो विवादों को आमंत्रित करते हैं। उनके साथ दिक्कत यह है कि जैसे 2019 की उनकी ड्रग्स पार्टी थी, तो वो वीडियो उन्होंने खुद डाल दिया था उसमें, जिसके बाद सबकी आंखें देखकर जो उस समय शिरोमणि अकाली दल में थे सिरसा, जो अब बीजेपी में चले गए, उन्होंने ही मुद्दा उठाया था और उसके वीडियो की जांच कराने की बात की थी। वो अभी तक चल रहा है मामला, वो खत्म नहीं हुआ। और करण जौहर ऐसी ही हरकतें लगातार करते रहे हैं। जैसे उरी के टाइम जब फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद उरी अटैक जब हुआ था, तो उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पे यहाँ पर बैन लगा दिया गया था भारत में, तो ये पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में उतर आए। तो यानी देश के हित में जो बात होती है करण जौहर कभी करते नजर नहीं आते हैं। अक्सर इस तरह की चीजें क्रिएट करके वो विवादों में घुस जाते हैं। अब यहाँ पर कोरोना का मामला आ रहा है तो वो खुद गायब हो गए हैं, खुद प्रमोशन कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि क्वारंटीन हो जाए। उनके घर के भी सभी लोगों की टेस्टिंग हो रही है, बताया जा रहा है कि वो खुद नेगेटिव निकले तो उन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया, जबकि क्वारंटीन रहना चाहिए उन्हें कुछ समय के लिए, क्योंकि ये 8 या 9 दिसंबर की पार्टी की बात है उनकी। तो इस वजह से करण जौहर विवादों को आमंत्रित करते हैं, गॉसिप करना उनका शौक रहा है, लेकिन जब विवाद उनके ऊपर आते हैं, लोग उनके बारे में जब बोलने लगते हैं तो उन्हें फिर बुरा लगने लगता है। फिर वो कहते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के समय बोला था, जब नेपोटिज्म
का मुद्दा उठा था तो आप स्टेज पे खड़े होकर अपने वो क्या नाम है सैफ अली खान और उसके साथ नेपोटिज्म रॉक कर रहे थे। जब आपके ऊपर इल्जाम लगाने लगे लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, तो आपने एकदम से इमोशनल कार्ड खेल दिया कि मैं डिप्रेशन में चला गया। तो अपनी हरकतों पे काबू करने के बजाय ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते रहते हैं और इस बार फिर ये एकदम गायब हो गए, फिर सामने आएंगे कहेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरे साथ तो गलत हो रहा था, अपनी किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये ओछी हरकतें हैं, ये देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सेकेंड वेव में कितने लोगों ने कितनों को खोया है इसका इनको शायद एहसास नहीं है और ये चीज जो है ना देश की जनता देखती है, इसलिए ऐसी हरकतें वो ना करें और अपने आप को विवादों में खुद ही ना घसीटें तो ही उनके लिए बेहतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा, सीमा खान और महीप कपूर चारों के कोविड पॉजिटिव होने से बाकी स्टार्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। करीना और अमृता के घर को सील कर दिया गया है। करण जौहर की पार्टी में शामिल होने के बाद आलिया भट्ट ने कई जगहों पर अपनी अपकमिंग फिल्म RRR का प्रमोशन किया है, तो कई लोगों से मिली हैं वो। तो ऐसे में अगर आलिया भी पॉजिटिव आ गई तो एक लंबी चेन इस वायरस का शिकार हो सकती है। और करीना ने करण की पार्टी अटेंड करने से पहले रिया की क्रिसमस पार्टी अटेंड की है। अब सेलेब्स का इस तरह कोविड में पार्टी करना कहीं सभी पर भारी ना पड़ जाए। फिर किसी और बड़े सवाल के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।